भगवान श्री जगन्नाथ का रहस्य और सलोनी भक्त की परीक्षा। बहुत समय पहले उड़ीसा के एक छोटे गांव गगनपुर में एक 15 साल की लड़की सलोनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। सलोनी भगवान श्री जगन्नाथ की परम भक्त थी। सलोनी हर सुबह मंदिर में दीप जलाकर वह प्रार्थना करती और कहती, हे प्रभु, मुझे भी आपकी इस दुनिया में किसी की मदद करने का अवसर दीजिए। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। सलोनी बाकी बच्चों से अलग थी। उसके सपने, उसकी बातें सबको अजीब लगती थीं। सलोनी कहती थी, मैंने सपने में भगवान जगन्नाथ को देखा है। उन्होंने मुझसे कुछ कहा है। कोई रहस्य छुपा है इस मंदिर में। लोग हंसते, पुजारी लोग भी उसे पागल समझते। इन सभी बातों से उसकी माँ चिंता करती थी। एक रात जब गांव पर काली आंधी छाई थी और मंदिर की घंटियां बिना किसी हवा के बजने लगी, सलोनी की नींद खुल गई। उसने अपनी खिड़की से देखा, मंदिर के मुख्य द्वार पर लाल रोशनी चमक रही थी। सलोनी अपनी लाल चुनरी ओढ़कर चुपचाप मंदिर की ओर चल दी। रास्ता डरावना था। पेड़ों की परछाई अजीब आकृतियों में बदल रही थी। कहीं दूर उल्लू की चीख गूंजी और अचानक उसके सामने एक छाया उभरी। सलोनी ने एक साधु जैसी आकृति देखी, लेकिन साधु की आंखें सलोनी को एकटक देखी जा रही थी। वह साधु सलोनी से बोला, हे बच्ची, तुमको चुना गया है। भगवान श्री जगन्नाथ जी ने तुमको ही चुना है इस राज को खोलने के लिए। लेकिन अगर तुम पीछे हटी तो तुम्हारे अपने और सभी गांव वाले भी तुमको भूल जाएंगे। सलोनी यह सब सुनकर थोड़ा भी नहीं डरी। तभी सलोनी बोली, अगर यह मेरे प्रभु की इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। साधु ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और मंदिर की दीवार में एक दरार दिखने लगी और देखते ही देखते वहां एक गुप्त द्वार खुल गया। उसके पीछे सीढ़ियां थीं जो नीचे किसी अंधेरे से कमरे की ओर जा रही थीं। सलोनी नीचे उतरी। वहां एक बड़ा सा कमरा था जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ की एक प्राचीन मूर्ति रखी थी। ऐसी अद्भुत और दुर्लभ प्रतिमा जो कभी किसी ने नहीं देखी थी। मूर्ति के चारों ओर अजीब चिन्ह दिखाई दे रहे थे। तभी सलोनी ने एक चिन्ह को छुआ। अचानक बिजली चमकी और चारों ओर का मौसम तेजी से बदल गया और मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा की आंखें एक पल के लिए चमकने लगी। सलोनी को किसी ने पुकारा। सलोनी ने पीछे मुद्दा कर देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी सलोनी के पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सलोनी ने जब आंखें खोली, वह एक अलग जगह थी, नीली रोशनी से घिरी हुई और हवा में तैरते मंत्रों की ध्वनि। सलोनी ने कहा, हे मेरे प्रभु, कहाँ हूँ मैं? ये कौन सी माया है आपकी? तभी किसी ने सलोनी से कहा कि यह भगवान श्री जगन्नाथ जी का लोक है। एक रहस्यमयी और अद्भुत आवाज सुनाई दी और उस आवाज ने कहा, यहाँ हर सच्चा भक्त आता है, लेकिन सिर्फ वही जो रहस्यों में छुपे सच को बाहर लाता है और रहस्यों से कभी डरता नहीं है। सलोनी ने देखा, वहाँ कई आत्माएं थीं, कुछ शांत, कुछ क्रोधित। एक आत्मा रोते हुए बोली, हमने मंदिर की रक्षा की, पर अब हमें कोई नहीं जानता। उस आत्मा ने सलोनी से पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? सलोनी ने सिर हिलाया। तभी हवा में एक चीख गूंजी, यह सब एक झूठ है, सब छल है। और अचानक पूरी जगह में धुंध फैल गई। अब सलोनी अकेली थी। बस एक दरवाजा था उसके सामने, जिस पर लिखा था, केवल वो ही सच्चाई जान सकता है जो खुद से भी न डरे। सलोनी ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, एक जोरों की गड़गड़ाहट हुई, जैसे आसमान फट गया हो और दरवाजा खुला। अंदर था एक शून्य, बिना जमीन, बिना आकाश, बस एक उजाला। और उसमें धीरे धीरे से एक चेहरा प्रकट हो रहा था, भगवान जगन्नाथ का। सलोनी की सांसें थम गई और तभी जैसे कोई सपना टूट गया हो, सभी कुछ गायब हो गया। वह फिर से मंदिर में थी, वही सीढ़ियां, वही मूर्ति। लेकिन अब उस मूर्ति की आंखें एकदम असली लग रही थीं, जैसे वह उसे देख रही हो। और तभी मंदिर की घंटियां एक साथ बज उठी। पुजारी लोग दौड़ते हुए आए। यह कैसे हुआ? घंटियां बिना हाथ लगाए कैसे बज रही है? हे प्रभु, ये कौन सी माया है आपकी? सलोनी चुप रही थी। उसकी मुट्ठी में वही चिन्ह था। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन अब डर नहीं था। अचानक मंदिर की दीवारें कांपने करने लगीं
और उनके पीछे से स्वर्ण सी चमकती अलौकिक सीढ़ियां प्रकट हुई, जैसे वे स्वर्ग से आई हों। सलोनी ने भगवान जगन्नाथ का नाम लिया और आगे बढ़ी। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, सारा दृश्य बदल गया। अब सलोनी एक अलग स्थान और अलग समय में थी। मंदिर निर्माण का समय। सलोनी ने देखा कि वह उस समय में पहुंच गई है जहां मंदिर की नींव रखा रही थी। सलोनी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। देखते ही देखते सलोनी ने देखा कि 4 आदिवासी मूर्तिकार काले पत्थर से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बना रहे थे। अचानक वहां एक छोटे बालक की आत्मा प्रकट हुई और उस आत्मा ने सलोनी को देख लिया और सलोनी से कहा, मैं हूँ मंदिर का रक्षक। जब मंदिर बना था, प्रभु ने मुझे इसका प्रहरी बनाया था। आज भी मैं इसकी रक्षा करता हूँ। सलोनी मंदिर के रक्षक से कुछ पूछती, तब तक मंदिर का रक्षक अदृश्य हो गया। फिर वह वापस अपने समय में लौट आई। मंदिर की नींव में अजीब चिन्ह दिखाई दिए जो केवल सलोनी को दिख रहे थे, और सलोनी उन सीढ़ियों से दूर हट गई। अब वह सीढ़ियां काले अंधकार में डूब चुकी थीं। अचानक सलोनी को एक छाया दिखी, वह काली छाया जिसने भगवान श्री जगन्नाथ जी द्वारा चुनी हुई मंदिर की रक्षक आत्माओं को कैद कर रखा था। सलोनी ने भगवान जगन्नाथ के मंत्रों का जाप करना शुरू किया। गांव वाले भी उसकी आवाज में आवाज मिलाने लगे। तभी हवा में कई आत्माएं प्रकट हुईं और वे भी मंत्र पढ़ने लगी। सलोनी की आंखें बंद थीं, तभी मंदिर का रक्षक प्रकट हुआ। मेरा समय पूर्ण हुआ। अब तुम इस मंदिर की रक्षक हो। अपनी सारी शक्तियां सलोनी को सौंपकर मंदिर का रक्षक सलोनी की आंखों के सामने से ओझल हो गया। मंदिर की दीवार पर 3 चिन्ह उभर आए और शक्ति के 3 द्वार खुल गए। तभी प्रकाश मंद होने लगा, काली छाया और शक्तिशाली हो रही थी। सलोनी अचेत हुई और एक स्वप्न में पहुंची जहां भगवान श्री जगन्नाथ ने उससे कहा, डर, झूठ और ईर्ष्या ही यह छाया है। भय को हराओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सलोनी की आंख खुली। अब एक दर्पण दीवार पर उभर आया, सत्य, करुणा और सद्भाव का दर्पण। केवल सच्चे मन से ही इसे देखा जा सकता था। उसने देखा उसकी परछाई में उसकी आंखें कुछ अधूरी सी थीं। क्या यह मैं ही हूँ या मैं कुछ और बन गई हूँ? सलोनी की परछाई जो दर्पण में दिख रही थी, सलोनी को देख मुस्कुराई। सलोनी ने सच्चाई स्वीकार की और अचानक दर्पण टूट गया। उसके पश्चात शक्ति का पहला चिन्ह प्रकट हुआ और उसमें पहला द्वार खुल गया। उस द्वार के पास अलौकिक शक्तियां थी। उस द्वार के पास भगवान श्री जगन्नाथ जी की छाया दिख रही थी। सलोनी को उस द्वार के पार से भगवान श्री जगन्नाथ जी ने पुकारा। सलोनी ने अपना कदम उस द्वार के उस पार बढ़ाया और सलोनी उस द्वार के पार हो गई। अब वह एक सफेद बर्फ जैसे पर्वतीय स्थल पर थी। उसके हाथ में उसकी माँ की दी हुई लाल चुनरी थी, जो उसकी माँ को देवी माँ ने दी थी। देवी माँ ने सलोनी की माँ से एक वादा किया था कि जब भी वह चुनरी अग्नि में समर्पित करोगी, तब मेरी असीमित शक्ति का आशीर्वाद तुमको मिलेगा। उस सफेद पहाड़ी पर इतनी ठंड में सलोनी ने देखा कि पहाड़ी के पास एक हवन कुंड है, जिसमें अग्नि देवता के आशीर्वाद से अग्नि प्रकट हुई और सलोनी ने वह चुनरी अग्नि में समर्पित कर दी। उस अग्नि से स्वर्ण ज्योति उठी। उसके सामने शक्ति का दूसरा चिन्ह प्रकट हुआ और दूसरा द्वार दिखाई देने लगा और सलोनी उस द्वार के पार हो गई। शक्ति के तीसरे चिन्ह के लिए वह गांव के बीच एक अदृश्य पुल पर पहुंची। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ न दिखे। वहां केवल बुरी शक्तियों का वास था। उस पुल से गुजरते वक्त केवल भगवान का नाम याद करके आगे बढ़ते रहना था। सलोनी के कानों में भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा, मेरा विश्वास कर पुत्री, मेरा नाम जप और आगे बढ़। अब सलोनी मन में निष्ठा लेकर आगे बढ़ने लगी। पहले एक कदम, फिर दूसरा, और हर कदम पर भगवान श्री जगन्नाथ जी का आशीर्वाद था। जैसे ही सलोनी ने अपना तीसरा कदम पुल पर रखा,
संपूर्ण पुल रोशनी से जगमगाने लगा और शक्ति का तीसरा चिन्ह प्रकट हुआ। उसमें से तीसरा द्वार खुला। सलोनी ने उस द्वार को पार किया हुआ। अब तीनों चिन्ह मिलाकर एक त्रिलोक द्वार बन गया। वह खुला, भीतर था भगवान का सुदर्शन चक्र। चक्र घूम रहा था। तभी एक गहरी गर्जना के साथ एक काली छाया आई। यह वही काले तांत्रिक की आत्मा थी जिसने मंदिर की नींव में भी पहली परीक्षा रोकने की कोशिश की थी। उसकी आंखें लाल हो चली थीं और वह चक्र को नष्ट कर सब कुछ मिटा देना चाहती थी। सलोनी ने अपनी आंतरिक शक्ति से तांत्रिक की आत्मा को रोका। तांत्रिक ने अपने हाथ चक्र की तरफ उठाया। चक्र अचानक से रुकने लगा, लेकिन सलोनी ने हाथ उठाया और उसने अपने भीतर की हिम्मत, त्याग और विश्वास की शक्ति से चक्र को एक पल भी रुकने नहीं दिया। उसकी आंखों से निकली चमक से तांत्रिक की छाया अंधेरे में विलुप्त हो गई। चक्र ने तेजी से चमकना शुरू किया। फिर तीनों चिन्ह सबके सामने दिखने लगे। मंदिर की नींव रोशन हुई, मंदिर की दीवारें भी रोशन होने लगी और आखिरकार चक्र की रोशनी से तांत्रिक का अंधकार मिट गया। सलोनी मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसके हाथ में वह प्राचीन चिन्ह था जिसे श्री भगवान जगन्नाथ जी ने उसे सौंपा था। उसके भीतर अब भय नहीं, बस आस्था और उद्देश्य था। वह जान चुकी थी कि वह मंदिर की असली रक्षक है और वही मंदिर की आने वाली पीढ़ियों की रक्षक बनने वाली है। पर सलोनी ने देखा कि जैसे ही सूर्यास्त का समय समीप आने लगा, मंदिर में एक अनजानी शक्ति का एहसास होने लगा। जब सूर्य देवता का अंतिम प्रकाश मंदिर के शिखर से उतरने लगा, एक अनजानी ऊर्जा चारों ओर फैल गई। मंदिर की जमीन हिलने लगी। ऐसा लग रहा था कि प्रभु श्री जगन्नाथ जी स्वयं मंदिर में दर्शन देने आ रहे हैं। एक में से एक रोशनी निकली और अग्नि देवता सलोनी के सामने प्रकट हुए। अग्नि देवता सलोनी से कहते हैं कि हे बालिका, तुमने त्रिलोक द्वार पार कर लिया है और अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा अभी भी बाकी है, माया द्वार की। सलोनी ने अग्नि देवता से प्रश्न किया कि हे अग्नि देवता, यह माया द्वार क्या है? अग्नि देवता कहते हैं कि यह वह शक्ति है जो सत्य और भ्रम के बीच अंतिम दीवार बनती है। यदि इसे पार न किया तो मंदिर की रक्षा असंभव है और तुम मंदिर की अगली रक्षक भी नहीं बन सकती। यह कहकर अग्नि देवता हवा में ही विलीन हो गए। सलोनी के हाथ में जो त्रिलोक चिन्ह था वह और भी तेजी से चमकने लगा। अब समय था पांचवें और अंतिम द्वार को पार करने का। सलोनी के सामने एक द्वार प्रकट हुआ और सलोनी ने जैसे ही कदम बढ़ाया, वह एक बर्फीली झील के किनारे पहुंच गई। वहां वास्तविकता और भ्रम एक साथ एक पुष्प पर बैठे थे। तभी वास्तविकता और भ्रम ने एक साथ कहा कि यहाँ सब कुछ एक सपना है और सत्य केवल प्रभु है। सलोनी ने झील में झांका और देखा कि झील में उसकी माँ की आकृति बन रही है, या झील में उसकी माँ उसको पुकार रही है। आकृति धुंधली होने लगी। तब सलोनी ने अपनी माँ को पुकारा। तभी जैसे एक सपना टूट जाता हो और एक नींद खुल जाती है, वैसे ही सलोनी का वह सपना टूट गया और वह मंदिर में वापस आ गई। सलोनी को मंदिर के बाहर से किसी ने पुकारा और वह मंदिर के आंगन में आ गई। सलोनी मंदिर के बाहरी आंगन में थी, जहां मंदिर की रक्षक आत्माएं पत्थर की मूर्तियों जैसे जमी हुई थी। तभी सलोनी ने भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और मंदिर की रक्षक आत्माएं जो पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी वह जाग गई और सलोनी को देखने लगी। तभी सलोनी ने उन रक्षक आत्माओं से पूछा कि क्या मैं तुम्हारा दर्द मिटा सकती हूँ? एक आत्मा बोली, हमें बस प्रभु के साथ उनके धाम में उनकी सेवा करनी है और उनका नाम जप कर सारा जीवन व्यतीत करना है। सलोनी ने भगवान श्री जगन्नाथ जी का नाम लिया और मंदिर की रक्षक आत्माओं ने भी भगवान श्री जगन्नाथ जी का नाम लिया और वह सभी आत्माएं मंदिर में विलुप्त हो गई। सलोनी के सामने एक रोशनी चमकने लगी और दूसरा द्वार खुल गया। सलोनी ने उस द्वार को पार किया और सलोनी मंदिर के नीचे पहुंच गई। सलोनी
ने देखा कि वह एक गुप्त कमरे में पहुंची थी, जहां एक प्राचीन जलकूप उसके सामने था। उस जलकूप में जो पानी आ रहा था, उस पानी में अंधकार और सत्य का पानी दोनों एक साथ मिल रहे थे। वहां सलोनी को तांत्रिक की आत्मा दिखी, जिसे अंधकार ने जकड़ रखा था। अंधकार ही तांत्रिक से गलत काम करवा रहा था और सलोनी के मन में तांत्रिक की आत्मा के लिए करुणा भाव जागृत हुआ और सलोनी उस जल स्रोत की ओर बढ़ी। तभी तांत्रिक की आत्मा रोते हुए सलोनी को रोकने लगी कि हे पुत्री, तुम वहीं रुक जाओ, यह अंधकार तुमको भी निगल जाएगा। लेकिन सलोनी के मन में यह निष्ठा थी कि मैं सबकी मदद करूंगी और सलोनी तांत्रिक की आत्मा से बोलती है कि तांत्रिक की आत्मा, मैं तुमको इस अंधकार से छुटकारा दिला कर रहूँगी। अब सलोनी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया और उसने उस अंधकार को छुआ। जैसे ही सलोनी ने अंधकार को छुआ, वह अंधकार वायु में विलीन हो गया और तांत्रिक की आत्मा भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरणों में विलीन हो गई। जैसे कि उसे सलोनी ने इस दुख और दर्द से मुक्ति दे दी हो। अचानक जल देवता प्रकट हुए और सलोनी को उसकी चुनरी वापस कर दी और सलोनी ने मन में तीसरा मंत्र बोला और सलोनी की चुनरी वापस से चमकने लगी। इसके पश्चात जल देवता ने सलोनी के सामने तीसरा द्वार खोला और सलोनी उस द्वार से पार हो गई। अब वह सबसे भीतर के कक्ष में थी, जहां प्रकाश और छाया का संगम था। भगवान श्री जगन्नाथ जी की आवाज गूंजी, हे मेरी पुत्री, सत्य और माया साथ खड़े होंगे, क्या तुम पहचान पाओगी? सलोनी ने देखा कि वहां दो भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरणों में कमल के फूल रखे हुए थे, एक जो मिट्टी में सना हुआ था और एक कमल का फूल जो स्वर्ण और हीरो से बना हुआ था। सलोनी ने मिट्टी से सना हुआ कमल का फूल उठाया और भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। चारों ओर प्रकाश फैल गया और एक दिव्यता प्रकट हुई और अंतिम द्वार खुल गया। तभी अचानक से धरती को चीरता हुआ एक विकराल छाया या एक विकराल अदृश्य छाया प्रकट हुई। यह छाया काल मंत्राधिपति की थी। यह छाया वही छाया है जो ईर्ष्या, घृणा और द्वेष अपने मन में लेकर उस मंदिर में प्रकट हुई थी। तभी उस छाया ने सलोनी से कहा कि यह चक्र मेरा है। वह चिल्लाया और बोलने लगा कि जो भी इस चक्र को हासिल करेगा वह मेरे हाथों मारा जाएगा। सलोनी के हाथ में वही लाल चुन्नी थी जो जल देवता ने सलोनी को दी थी। अब वह चुन्नी स्वर्ण आभा में बदल चुकी थी। वह छाया जो काल मंत्राधिपति की थी, वह जरा सी भी नहीं डरी और काल मंत्राधिपति की आत्मा या छाया उस चक्र की ओर बढ़ने लगी। वह शक्तिशाली होना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह अपने ही काल की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही काल मंत्राधिपति ने उस पर अपना पहला कदम बढ़ाया, वैसे ही चक्र के ऊपर मंत्र उभरने लगे और रोशनी काल मंत्राधिपति की ओर बढ़ी। जैसे ही उस रोशनी ने काल मंत्राधिपति को छुआ, काल मंत्राधिपति की छाया अचानक से विस्फोट होकर वहीं हवा में विलीन हो गई और मंदिर के ऊपर आसमान से सभी देवतागण रोशनी के जल से मंदिर को अभिषेक करने लगे। अब वह मंदिर शुद्ध हो गया था। अब उस मंदिर में ना तो कुछ घृणा बची थी, ना ही किसी प्रकार का द्वेष था, ना ही किसी से ईर्ष्या थी। तभी सलोनी ने सबसे कहा कि मंदिर एक निर्मल प्रकाश है। वह सभी जो मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी का नाम लेंगे, उन सभी के ऊपर भगवान श्री जगन्नाथ जी का आशीर्वाद होगा। तभी भगवान श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति मुस्कुराई और मंदिर की चारों दीवारों पर एक साथ
भगवान श्री जगन्नाथ जी के वह 4 चिन्ह चमकने लगे। सलोनी ने जो लाल चुन्नी ओढ़ी थी अब वह प्रकाश की तरह चमकने लगी थी। उसके पश्चात अग्नि देवता प्रकट हुए और सलोनी से कहा कि हे बालिका, अब तुम इस मंदिर की असली रक्षक हो चुकी हो। और सलोनी अब चमकने लगी थी और सलोनी के हाथों का वह चिन्ह अब दोनों हाथों पर दिखने लगा था। अब सलोनी एक दिव्य अधिकार लेकर प्रकट हुई इस दुनिया में। तभी हम देखते हैं कि सारे गांव वाले मंदिर में एकत्रित हो चुके थे और सभी बच्चे जो कि सलोनी से घृणा करते थे वह भी मंदिर में एकत्रित होकर सलोनी की ओर देखने लगे। सभी गांव वाले और बच्चे भगवान श्री जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेने लगे और सलोनी ने सभी की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा कि यह मंदिर अब डर नहीं आस्था की शक्ति है। तभी उसके पश्चात सलोनी वही हवा में विलीन हो गई। आने वाले समय में और भी रोमांचक और अद्वितीय कहानियाँ हम लेकर आएंगे आपके अपने चैनल कल्लू बल्लू की कहानियाँ में। तो आगे वाली कहानी को देखने के लिए बने रहिए अपने चैनल कल्लू बल्लू की कहानियों पर। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे। प्रतीक्षा करिए, आने वाली कहानी बहुत जल्दी आपके YouTube चैनल पर आ जाएगी।